So, hello बच्चों बच्चों in this video we are going to discuss illustration number 6 of Einstein's मार्च 20। आपको 31 मार्च 2021 की बेटा एक बैलेंस शीट गिवन है। शेयर कैपिटल इज 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपको 4,05,000 रुपए नेगेटिव फिगर है। देन वी हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। देन वी हैव नॉन करंट एसेट्स, पीपीई, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। देन अच्छा यहां पर एक मिनट बेटा, 12, 20 और 60। ओके। इन्होंने बेटा यहाँ पर एक माइनर सा चेंज करा हुआ है। ठीक है। जो आपकी बुक होगी उसके अंदर आपको यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट नजर आ रहा होगा। उन्होंने क्या करा है, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर क्लब कर दिया है। ठीक है। और वो इंटेंजिबल एसेट वाला पॉइंट ही क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। देन इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और कैश इक्विवेलेंट, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। देन वी हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पीपीई। पीपीई के नाम पे आपको दो चीजें गिवन है। देन आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है। चलिए बेटा स्टार्ट करें। हाँ जी, करें स्टार्ट। सबसे पहले कह रहे थे स्कीम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन वाज फाइनलाइज्ड। ओके। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड गिव अप 30% ऑफ देयर कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर द अलॉटमेंट ऑफ 11% डिबेंचर टू देम। कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर एग्री करके कहते हैं कि हम अपनी कैपिटल जो है 30% गिव अप कर देंगे अगर हमें 11% डिबेंचर मिल रहे हैं। चलो आ जाओ जरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर। सर 6 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो बेटा मुझे बताओ एंट्री क्या हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले तो क्या लिखूंगा, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड बच्चों। सबसे पहले आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, इन द बुक्स ऑफ बेटा एबीसी लिमिटेड। फिर क्या लिखोगे, जनरल। जनरल के अंदर आपकी पहली जनरल क्या आ जाएगी, मुझे बताओ जरा। पहली एंट्री आ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है बेटा, 8% है। yes, sir। तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस अमाउंट से बताओ जरा, 6 लाख रुपए से डेबिट हो जाएगा। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लैक्स। क्रेडिट क्या होगा बताओ जरा, 11% डिबेंचर जो है बेटा वो क्रेडिट हो जाएगा। किस अमाउंट से 11% डिबेंचर क्रेडिट होगा बताएंगे जरा, 4,20,000 से। और 6 लाख का 30%, 6 लाख का 30% कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। 6 लाख का 30% कहां चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। किस अमाउंट से, विद अमाउंट ऑफ 1,80,000। बोलो क्या ये चीज क्लियर होती है। ठीक है। नरेशन लिखनी हो तो इसकी कैसे लिखोगे, बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिड्यूस बाय 30% इन एक्सचेंज ऑफ 11% डिबेंचर। या फिर ऐसे लिख सकते हो, बीइंग preference shares holder liability reduced by 30% and debentures issued worth rupees 4,20,000। ठीक है। चलिए अगली ट्रांजेक्शन के ऊपर आओ बेटा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बताओ जरा। डिबेंचर होल्डर हैविंग द चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। चलिए बेटा ये देखें जरा। बेटा आपके 9% डिबेंचर्स गिवन है। yes, कितने के हैं, 12 लाख रुपए के। कह रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट, ये क्या ले जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी ले जाएंगे इन द फुल सेटलमेंट। ठीक है। तो 9% डिबेंचर जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 9% डिबेंचर बेटा कितने से डेबिट हो जाएगा बताओगे जरा। 9% डिबेंचर डेबिट हो जाएगा 12 लाख रुपए से। ठीक है। ये लेकर क्या जा रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी बेटा जो 9 लाख रुपए की थी, वो 9 लाख वाली प्लांट एंड मशीनरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कितने से, 9 लाख से। और क्या क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख रुपए से। बोलो बेटा क्या इस एंट्री के अंदर किसी बच्चे को कोई दिक्कत, क्या इस एंट्री में किसी बच्चे को कोई परेशानी, क्लियर है। बीइंग डिबेंचर सेटल्ड, बीइंग डिबेंचर्स सेटल्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अगला क्या है, इन्वेंट्री इक्वल टू 5 लाख इन द बुक वैल्यू विल बी टेकन ओवर बाय द ट्रेड पेबल्स इन द फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज।
कह रहे हैं इन्वेंट्री जो कितने की है, 5 लाख रुपए की है इन द बुक वैल्यू, वो कौन ले जाएंगे, ट्रेड पेबल्स ले जाएंगे इन द फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। ट्रेड पेबल्स का फिगर देखो एक बार कितना है सर, ट्रेड पेबल्स का फिगर है 5,92,000 और 5 लाख की वो इन्वेंट्री लेकर जा रहे हैं। तो ये वाली एंट्री भी बड़ी सिंपल हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ट्रेड पेबल्स आपका डेबिट हो जाएगा, कितने से ट्रेड पेबल्स बच्चे डेबिट होगा, ट्रेड पेबल्स डेबिट हो जाएगा विद अमाउंट ऑफ 5,92,000। क्रेडिट क्या होगा मुझे बताना जरा, इन्वेंट्रीज बच्चों क्रेडिट हो जाएगा, कितने से इन्वेंट्रीज क्रेडिट होगा, 5 लाख रुपीज से, क्योंकि 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री जा रही है। और क्या क्रेडिट होगा, कैपिटल रिडक्शन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। चलो जी, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कर दिया, कितने से, विद अमाउंट ऑफ 92,000। चलिए बेटा ट्रांजेक्शन नंबर 4, ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या है बताओ जरा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस टू द मार्केट प्राइस। सर इन्वेस्टमेंट जो है वह है कितने की, 68 की, और मार्केट वैल्यू कितना का है, 55 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को घटाना है तो एंट्री क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, अमाउंट बोलो बेटा कितना, 13,000 और 13,000। चलिए बेटा ट्रांजेक्शन नंबर 5, ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या है, द कंपनी वुड इशू 11% डिबेंचर्स फॉर 3 लाख एंड ऑगमेंट्स इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगेंस्ट द सेटलमेंट ऑफ द बैंक ओडी। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, 3 लाख रुपए जो है पहले तो डिबेंचर इशू करे जा रहे हैं, तो 3 लाख रुपए के जो डिबेंचर इशू करे जा रहे हैं पहले उसकी एंट्री पास करो। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 11% डिबेंचर जो है बेटा वो क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 3 लाख, 3 लाख रुपए से। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू 11% डिबेंचर 3 लाख। ठीक है, सिक्स्थ जो है वो हमारे पास क्या आएगा बताओ जरा, सिक्स्थ हमारे पास आ जाएगा, अब ऑगमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो बैंक ओडी की सेटलमेंट कर रहे थे, ऐसे ही बोला था, रिक्वायरमेंट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओडी। बैंक ओडी था कितने का, सर बैंक ओडी जो था दैट वाज ऑफ 1,50,000। तो एंट्री क्या होने वाली है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक, ये आ गया बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक, कितने से, 1.5 लाख रुपए से। ठीक है, मुझे तो बेटा यहां तक किसी एंट्री के अंदर किसी बच्चे को कोई भी डाउट, डन है यहां तक, कौन सी वाली बच्चे, बेटा इन्वेस्टमेंट की 68,000 है वैल्यू, ब्रैकेट में यहां लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू 55,000, 55, 68 की चीज को 55 में लेकर जाना है, तो कितना से रिड्यूस करूंगा, 13,000 से। तो इन्वेस्टमेंट क्या करूंगा, क्रेडिट, क्योंकि बैलेंस क्या होता है उसका, डेबिट। ठीक है, अब उसके अलावा मुझे बताओ क्या और कोई एंट्री होगी बेटा, उसने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बोला हुआ है, वैसे तो डेबिट बैलेंस भी है पीएनएल का, तो डेबिट बैलेंस पीएनएल का राइट ऑफ कर दूं। तो मैं सेवंथ एंट्री जो है वो ये कर दूं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आ गया बेटा कैपिटल रिडक्शन डेबिट, और क्रेडिट क्या कर देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अच्छा अब मेरी चॉइस है, मैं चाहूं तो एक सेपरेट एंट्री पास कर सकता हूं, अदरवाइज व्हाट आई कैन डू, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं और यहीं पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। सर 180 प्लस 3 लाख 480, 480 और 92, 480 प्लस 92 करो जरा कितना आ रहा है, 572, 572 माइनस 13, 572 माइनस 13 बोलो कितना आ रहा है, 5,59,000, 559 आ रहा है। अब 559 और 4,05,000 का डिफरेंस 1,54,000। तो बेटा कैपिटल रिजर्व के अंदर जो अमाउंट चला जाएगा वो कितना चला जाएगा, 1,54,000। चाहो तो इसकी अलग एंट्री पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, जनरल एंट्रीज पास करो। ठीक है, व्हाट वाज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है। चलिए बेटा ये आ गया आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, चलिए बेटा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आ जाओ। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपका कैसे बनेगा बताओ जरा। सर सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, बाय 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बस जहां जहां एंट्री आई है बस बेटा वहां वहां लिखते जाएंगे। सबसे पहले बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन्होंने 30% गिव अप मारा था, तो 1,80,000 बेटा यहां पर, राइट। चलिए फिर उसके बाद आपका डिबेंचर्स है ना, तो डिबेंचर ने कितना गिव अप करा था बेटा, 9% डिबेंचर्स 12 लाख, सो सॉरी 9% डिबेंचर, इन्होंने 3 लाख गिव अप करा था, 9 लाख के तो डिबेंचर इनको इशू करे थे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, अगली एंट्री बोलो बेटा, और क्या करी थी,
नेक्स्ट आपने ट्रेड पेबल्स में 92,000, तो बाय ट्रेड पेबल्स 92,000, बेसिकली सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल लेवल 92,000 के ट्रेड पेबल्स। चलिए, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करा था, तो टू इन्वेस्टमेंट कितने से इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करके बैठे थे, 13,000 से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करा था कितने से, 4,05,000 से। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कितना आ गया, 4,05,000। और बेटा जो आपका यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर, विच विल कम आउट टू बी 1,54,000। ठीक है, तो आप टोटल कर देंगे, ये मैच हो रहा है, 154 हमने निकाल ही लिया था पहले, तो ये बन रहा है बेटा, कितना बन रहा है ये, 572, 572 बनना चाहिए मेरे हिसाब से, चेक कर लें। ठीक है, अब क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। चलिए बनाए फटाफट से बैलेंस शीट इसकी। चलिए बच्चों, बैलेंस शीट अब इसकी डायरेक्ट बना दूं मैं, जरा क्वेश्चन की बैलेंस शीट बेटा देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, बैलेंस शीट ऑफ, बोलो क्या लिखेंगे, एबीसी लिमिटेड, ब्रैकेट ओपन एंड रिड्यूस्ड। ठीक है, एंड रिड्यूस्ड, इसकी बैलेंस शीट हम बना के चलेंगे। कौन सी डेट पे बैलेंस शीट बना के चल रहे हो, एज एट 31 मार्च 2021। फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा, पर्टिकुलर्स, देन वी हैव नोट नंबर, देन वी हैव अमाउंट। ठीक है, आपका यहां पर क्या आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। मुझे बताओ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में कितना, यहां पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में पहली आइटम जो आएगी वो आएगी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट है जो जाएगा, क्या शेयर कैपिटल के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर खत्म कर दिए थे, सिर्फ इक्विटी शेयर ही रह जाएगी, है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, 20 लाख की थी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख की रहेगी और कोई चेंज आना नहीं है। ठीक है, ना कोई और प्रेफरेंस शेयर है ना कुछ है, तो 20 लाख रुपए आपके क्या आ जाएंगे, इक्विटी के अंदर आ जाएंगे, सीधा सीधा नोट नंबर 1। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे क्या, बिल्कुल सर, रिजर्व एंड सरप्लस इस बार आ जाएंगे, क्यों, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आ जाने वाला है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का फिगर कितना होगा बेटा, 1,54,000। सबको क्लियर है कि कैसे आ रही है ये फिगर, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं। चलो, इसके बाद बेटा मुझे बताओ अगली आइटम क्या गिवन थी, सर नेक्स्ट आइटम गिवन थी नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12 लाख की। सर ये वाले 12 लाख तो खत्म हो गए थे, लेकिन आपने क्या करता, 11% डिबेंचर इशू करे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और उसके अलावा 3 लाख के और इशू करे, तो ये हो गया 4,20,000 और 3 लाख, तो टोटल हो गया 7,20,000। तो 7,20,000 ये बेटा क्या आने चाहिए, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है वो आने चाहिए। तो ये आ गया बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर ये आ गया बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का फिगर बोलेंगे बेटा कितना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का जो फिगर है दैट इज गोइंग टू बी 7,20,000। ये 7,20,000 कैसे आ जाए, सबको क्लियर। करंट लाइबिलिटीज में आओ, करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स खत्म हो गए थे, सेटल हो गए थे पूरे के पूरे। ठीक है, और आपके बैंक ओवरड्राफ्ट भी सेटल हो गया था, तो लाइबिलिटीज के अंदर और कोई आइटम आनी नहीं है। ठीक है, 20 और 7, 27,20,000, 27,20,000 प्लस 1,54,000, 28 लाख। तो 28,74,000 बेटा क्या बन रहा है, टोटल बन रहा है। तो 28,74,000 ये आपका टोटल बन गया, कौन सी साइड का, लाइबिलिटी साइड का। अब क्या आ जाएंगे बेटा, आपके एसेट्स आ जाएंगे। एसेट्स के नाम पे अगर हम बात करके चले, तो एसेट्स में बेटा क्या होगा, सबसे पहले आपके नॉन करंट एसेट्स, सबसे पहले बेटा नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहली आइटम क्या, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के अंदर एक चीज हुई है, क्या हुआ था, प्लांट तो कोई ले गया था ना, तो आपके पास जो बचा है वो क्या बचेगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या बचने वाला है, फर्नीचर बचने वाला है। फर्नीचर फिक्सर्स वो भी कितने का, 3,20 का। ठीक है, 3,20 का फर्नीचर फिक्सर्स था, उसको राइट ऑफ वगैरह कुछ तो नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, आपकी बुक में मैं बताता हूं बेटा, इंटेंजिबल एसेट्स गिवन है, जो हार्ड कॉपी में बच्चे देख रहे हैं आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो दिख रहा होगा, जो इंटेंजिबल एसेट्स आना नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आपका फर्नीचर फिक्सर्स बेसिकली 3,20,000 आ जाए। ठीक है, चलो इसका हम नोट जो है वो बना के दिखा देंगे, चार चेंज करें।
ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। देखो अगर आप चेंज नहीं कर रहे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपकी बुक के अंदर जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो एज इट इज आ जाए। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, उसको तो खत्म कर दिया। फिर आपके करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, क्या इन्वेंट्री के अंदर कोई चेंज था? इन्वेंट्री के अंदर चेंज मुझे याद आ रहा है ना, था ना चेंज इन्वेंट्री में कुछ तो? इन्वेंट्री में था, इन्वेस्ट किस में था इन्वेंट्री में चेंज? तो जो हाँ इन्वेंट्री जो है वो ट्रेड पेबल्स ले गए थे, है ना? तो इन्वेंट्री खत्म हो गई या बची है? 14 लाख की इन्वेंट्री थी, 5 की गई है सिर्फ, तो 9 लाख की इन्वेंट्री बची हुई है। ठीक है, तो 9 लाख रुपीज की इन्वेंट्री आ जाएगी। तो इन्वेंट्री आ गया बेटा 9 लाख रुपए। ठीक है, चलो और क्या आएगा बताओ जरा। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या कोई चेंज है बेटा? हम्म, तो 14,39,000 एज इट इज, इतना ही है ना। और लास्ट क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करके चले बेटा, 3 लाख रुपए पैसा आया था, 1.5 लाख रुपए बैंक को पे कर दिया था। ठीक है, तो बचेगा कितना? 1.5 बचेगा। और कुछ है? सर 10 पहले से था, 10 और 1.5 कितना हो गया? 1,60। तो 1,60,000 में आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट आना चाहिए। जरा टोटल करके देखो क्या बराबर आ रहा है क्या? 3,20,000 प्लस 9 लाख प्लस 14 लाख 39,000 प्लस 1,60,000, तो 28,19,000 आ रहा है। अरे कुछ मिस आउट करके क्या? चेक करना पड़ेगा। अरे ना मुनो, एक गलती कर दी हमने। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो मार्केट वैल्यू के ऊपर लेकर आए थे, खत्म थोड़ा ना हुए थी। तो यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी तो आएगा, इन्वेस्टमेंट में तो आएगा ना बच्चे। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कितने की, लेकिन इस बार 55 की आ जाएगी। ठीक है, एडजस्टेड, एडजस्टेड हो गई ना वो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। डन है, तो 55,000 बेटा आपकी वो आ जाएगी। क्लियर है, नोट नंबर 5। चलो आप क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। 55,000 का मेरा डिफरेंस आ रहा था, तो ये मैच हो गई है 28,74,000। तो ये आ गया टोटल, खत्म है। अब क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर मुझे बताओ पहला नोट कौन सा? सबसे पहले शेयर कैपिटल। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले क्या आ गया? सबसे पहले आ गया सर शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के अंदर देखो बाइफरकेशन तो अवेलेबल मेरे पास है नहीं, ऑथराइज और इशूड वाली, तो सीधा सीधा लिख देता हूं ना। क्या आ जाएगा, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो कितना आ जाएगा, 20 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन हो गया ये। अगला क्या आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे एक ही चीज आने वाली है, कैपिटल रिजर्व, तो सीधा सीधा लिख दोगे बस कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का फिगर कितना निकाल के आए हो, 1,54,000 निकाल के आए हो। तो ये आ गया 1,54,000। ठीक है, तीसरा तुम्हारा क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या आने वाला है, 11% डिवेंचर्स। 11% डिवेंचर इशू करे थे ना, तो ये आ जाएंगे 11% डिवेंचर्स, इसके अंदर दिखा दोगे बस। 11% डिवेंचर्स कितने के आ जाएंगे, 7,20,000 के। ठीक है, चौथा नोट किस चीज का बनेगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर प्लांट जो है वो तो देखो डिबेंचर ले गए थे, है ना? तो यहाँ पर आप देखो अगर दिखाना चाहते हो, ठीक है, देखो अगर उन्होंने जैसे नोट बनाया हुआ है, अगर आप दिखाना चाहते हो बेटा दिखा सकते हो। व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट 9% डिबेंचर, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख। फिर लिख सकते हो एडजस्टमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर 9 लाख माइनस करके दिखा दिया। अदरवाइज फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी अगर सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख दूं तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सीधा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ एक आइटम रह जाएगी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। कितने की, 3,20,000 रुपए की। ठीक है, एडजस्टमेंट बाकी दिखा दोगे तो बेटा बेटर है। ठीक है, फिर पांचवा क्या आ जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे आप जानते हैं आपके पास एक ही आइटम आने वाली है, वो क्या थी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट जो है 68,000 की थी, 68 की जगह बस यहाँ कितना आ जाएगा, 55 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, दिखाना चाहते हो उसके ब्रैकेट में ऐसे दिखा दो, 68 में से हमने क्या माइनस कर दिया, 13,000 माइनस कर दिया। ठीक है, कैश और कैश का बैलेंस वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, बट बैंक का अगर बैलेंस दिखाना चाहते हो तो प्लस माइनस करके दिखा सकते हो या अकाउंट बना के दिखा सकते हो यार। ठीक है,
डन है, चल सकता हूँ आगे, हो गया जी खत्म। ठीक है, या बैंक बैलेंस दिखा ही दो, ऐसा करो नोट बना लो, सिक्स पे लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, इसमें दिखा दो कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक का बैलेंस जो है वो हमने कैसे निकाला, सर 10,000 रुपए का देखो पहले से था, 3 लाख रुपए और आए थे हमारे पास डिबेंचर इशू करके, और 1.5 लाख रुपए हमने जो है बैंक कोडी की पेमेंट करी थी। तो 3 10 में से 1.5 गया तो ये आ जाएगा 1,60,000, खत्म, हो गया बेटा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो इलुस्ट्रेशन नंबर 6 इज डन। किसी को डाउट बेटा इलुस्ट्रेशन नंबर 6 में? हाँ जी, एनीवन? नो।